न्यूज़ 7 आसान देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। और अभी मैंने आपकी मुलाकात करवाई थी चर्म एवं यौन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर GN ओझा से। अक्सर आपने देखा होगा टीवी में या किसी और जगह पर आप देखते होंगे, जब क्रिकेटर हैं या और कोई खिलाड़ी हैं वो कोई ना कोई वार्म अप करते रहते हैं, स्ट्रेचिंग करते रहते हैं, कोई ना कोई एक्सरसाइज करते रहते हैं। इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट है वो अक्सर आपने इस ऐसी जगह पर ही देखे होंगे। ये जो मशीन आप देख रहे हैं आपको दिखने में बड़ी सामान्य सी लग रही होगी कि साहब इसका क्या उपयोग है और क्या महत्व है इसका, लेकिन जब आप इसको थोड़ी देर घुमाएंगे ना तो आपको पता चलेगा। जब आपके यहाँ प्रेशराइज होगा, आपके टेनिस एल्बो पर प्रेशराइज होगा, तब आपको पता चलेगा कि इस मशीन का महत्व क्या है। जब आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो ये इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपको नज़र आते हैं, और आज उन्हीं से मैं आपकी मुलाकात करवाऊँगा, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर खरेंद्र कुमार से। क्या कुछ उनके यहाँ है, आरोग्यम पॉलीक्लिनिक पर ये सुविधाएं हैं। दूसरी बात कि कुछ पेशेंट ऐसे हैं उम्र के अनुसार फिर उनके जॉइंट्स में पेन होना है, नसों में खिंचाव होना है, हेयर मिस्टिंग्स होना है, टेनिस एल्बो होना है। एक स्पेशली खिलाड़ियों को इन चीज़ों का ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहाँ हमें याद आती है फिर फिजियोथेरेपिस्ट की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आइए उनसे भी मुलाकात करवाएंगे और कुछ पेशेंटों से भी मैं आपकी बातचीत करवाता हूँ कि आखिर उनके परेशानी क्या थी और उनको ट्रीटमेंट दिया क्या गया था। तो आइए, एक मैम हमारे साथ हैं। और मैम अपना नाम बताएं। मीनाक्षी गोयल। मैम कितनी उम्र है अभी आपकी? मेरी 67 है सर। ओके, क्या प्रॉब्लम आपको महसूस होती है? क्योंकि उम्र के हिसाब से फिर अपने जॉइंट्स हैं, पेन है और शरीर में जो अंग हैं थोड़ा सा काम करना, तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? मेरे को क्या, एक तो ये फ्रोजन शोल्डर है, ठीक है, और कमर में भी मेरे को दर्द है। हाँ, और मसल्स में, मेरे पूरे मसल्स में बॉडी पेन होता है। ठीक है। अभी आप को किसी ने एडवाइस किया कि भाई आप फिजियो को दिखाएं? नहीं, एडवाइस नहीं किया। पहले भी मैं कई बार ले चुकी हूँ फिजियोथेरेपी। उससे जब ज़्यादा पेन होता है तो फिजियोथेरेपी से ही आराम मिलता है। आराम मिलता है। और यहाँ जो एक्सरसाइज है या थेरेपी है वो काम करती है? हाँ, बिल्कुल करती है। तो ये है, इन चीज़ों का बड़ा फर्क पड़ता है कि उम्र के अनुसार जब आपके शरीर से बहुत सारी चीज़ें केमिकल से जब कम होते चले जाते हैं तो फिर जॉइंट्स में पेन होना है, वो स्वाभाविक सी बात है। एक मैम हमारे साथ है, मैम आइए और ज्वाइन कीजिए मुझे। निशा सोनी मैम है और ये हेल्प करती हैं खरेंद्र सर की। अक्सर जो पेशेंट आते हैं वो किस तरह की कंप्लेंट्स लेकर के आते हैं, किस तरह की परेशानियां उनको ज़्यादा होती हैं? ज़्यादातर तो पेशेंट फ्रोजन शोल्डर, बैक पेन, स्लिप डिस्क, जो उनकी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इस तरह के पेशेंट आते हैं ज़्यादातर। जैसे सेरेब्रल पाल्सी है, सेरेब्रल पाल्सी है, ये ज़्यादातर इनके पेशेंट ज़्यादा आते हैं। तो उनको देखिए, फिजियोथेरेपिस्ट में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात एक्सरसाइज ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है या मेडिसिन ज़्यादा? मेन चीज़ तो एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट होती है ना, उसी से ज़्यादा राहत मिल पाती है। जी जी सर। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए, अपने जीवन में उछल कूद करते रहेंगे ना तो बहुत फायदे में रहेंगे। आइए अब आपकी मुलाकात करवाता हूँ डॉक्टर खरेंद्र से, जो अभी हमारे साथ मौजूद हैं। और डॉक्टर खरेंद्र जी हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अभी हम आपके पेशेंटों से भी मिलके आए हैं कि अक्सर उम्र के हिसाब से फिर जब शरीर में कुछ केमिकल्स कम होने लग जाते हैं तो आती है, जॉइंट में प्रॉब्लम आती है, या उम्र के हिसाब से वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। एक फिजियोथेरेपिस्ट होने के नाते एक्सरसाइज ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है या मेडिसिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को नमस्कार करता हूं। मेरा नाम डॉक्टर खरेंद्र कुमार है। एज ए फिजियोथेरेपिस्ट मैं यहां पे वर्क करता हूं। देखिए, क्या होता है कि फिजियोथेरेपी एक तरह से बहुत बड़ी ब्रांच है। फिजियोथेरेपी में क्या होता है कि एक्सरसाइज के माध्यम से हम अपने बॉडी को फिट रख पाते हैं। जैसे कि बढ़ती हुई जैसे लाइफस्टाइल जो हमारी खराब हो रही है, भाग दौड़ भरी वाली जो जिंदगी है, उसमें क्या होता है कि हम क्या है उस तनाव में और उस भागदौड़ में क्या अपने शरीर का अच्छे से ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो उससे क्या है, जोड़ों में ज़्यादातर देखा जाता है एडियो में दर्द, कमर में दर्द, कंधे में दर्द। ये क्या है, समय से मतलब पहले के जो लोगों में 60 साल 70 साल की उम्र में आते थे, अब आपको देखने को मिलता होगा कि 20 हाँ 40 साल के उम्र में ही मतलब आने लग गए हैं। तो ये सब देखिए, पहला तो क्या खान पान है, लाइफ स्टाइल है, सही तरह से हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो क्या होता है कि फिजियोथेरेपी के माध्यम से या एक्सरसाइज के माध्यम से हम क्या है अपनी बॉडी में क्या है जो जोड़ जो जैसे जो चलने होते हैं, उनकी जो लाइफ स्टाइल मतलब लाइफ होती है, उनको बढ़ा सकते हैं। अभी ज़्यादातर जो केस आ रहे हैं वो घुटने में दर्द है, हाँ टेनिस एल्बो है, कंधे जाम होना है। तो इन सभी चीज़ों के लिए फिजियोथेरेपी बहुत कारगर है। जिसमें क्या होता है कि देखिए, कुछ मशीनों के माध्यम से जैसे हॉट पैड है, टेंस थेरेपी है और इलेक्ट्रोथेरेपी है, इनके माध्यम से सबसे पहले हम क्या 5 से 10 दिन फिजियोथेरेपी करते हैं। उसके बाद जब पेशेंट को थोड़ा रिलीफ आने लग जाता है कि हाँ भाई पेशेंट को थोड़ा आराम आने लग गया है, तो फिर हम उसको धीरे धीरे एक्सरसाइज के ऊपर लाते हैं, ताकि क्या है पेशेंट को पेन भी फील ना हो और धीरे धीरे उनको एक्सरसाइज की हैबिट लग जाए। अच्छा, एक चीज़ और है खरेंद्र सर,
फिजियोथेरेपी करवाने के लिए मैं अगर डॉक्टर के पास आता हूँ, थेरेपिस्ट के पास आता हूँ, 2 दिन 5 दिन 10 दिन मैंने आपके यहाँ थेरेपी कर ली, मुझे आराम मिल गया, तो क्या मैं घर पर भी उसको कंटिन्यू रख सकता हूँ? देखिए कोई भी चीज़ क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप 10 दिन आप अपने यहाँ पे थेरेपी ली, आपको आराम आने लग गया। देखिए आराम आने में और सही होने में डिफरेंस होता है। आराम तो क्या होता है, देखिए दवाई लेते हैं 10 दिन में आराम आ जाता है, और एक्सरसाइज करेंगे तो 10 दिन में आपको रिलीफ, आराम तो आ जाएगा, पर सही होना सही तभी हो पाएगा जब उस चीज़ को कंटिन्यू कम से कम नहीं तो महीने 2 महीने। और मेरा मानना है कि एक्सरसाइज तो एक ऐसी चीज़ है जैसे हम खाना खाते हैं उसी तरह से रेगुलर करते रहो, ताई जिंदगी करते हो, तो आपको उसमें ऐसा लगेगा कि आपको क्या बॉडी अपने आप ही आपकी फिट रहेगी, आपका जो वर्क एक तरह से स्टेमिना है बॉडी का वो जनरेट होगा, और आपको मतलब वो चीज़ फील ही नहीं होगी कि आप परेशान हैं, कुछ जोड़ों में दर्द है, आपको वो चीज़ें परेशान नहीं करेंगी। अच्छा, ज़्यादातर जो पेशेंट आते हैं उनकी उम्र अमूमन क्या है? देखिए किस उम्र के ज़्यादातर जो पेशेंट आते हैं वो अबव 50 हैं, पर अभी जैसे मान लीजिए कुछ टाइम से मतलब क्या, देखिए इसमें ऐसा नहीं है, 40 समथिंग मेरे हिसाब से स्टार्ट होने लग गई है, 40 के समथिंग जोड़ों में दर्द है, कंधा जाम होना है। आजकल सबसे ज़्यादा कॉमन क्या, कंधा जाम होना दिखने लगा है, जो किसी भी इंजरी को हम इग्नोर कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई चोट लग गई कंधे में, हम उसे इग्नोर कर देंगे तो हम क्या नीचे नीचे के काम करते रहते हैं, हाथ ऊपर उठाते नहीं है, और धीरे धीरे पता लगा अवॉइड करते पता लगा कि वो कंधा हाथ ऊपर उठना ही बंद हो गया। तो उसमें भी क्या, फिर हम तेल मालिश करने लग जाते हैं, महीने 6 महीने निकाल देते हैं, तो वो कंधा इतना जाम हो जाता है। टोकना चाहूंगा, आजकल नीम हकीम बड़े हो गए है ना, कहीं भी दुकान लगा करके बैठ जाते हैं और वो ऑयल मसाज कर दी, ये कर दिया, और वो फलाने के पास में चले जाओ, वो पता नहीं कौन सी जड़ बांध देगा, वो इसके पास में चले जाओ, वो ऐसा काढ़ा पिला देगा। ये चीजें काम करती हैं नहीं करती हैं, इनसे बचने की आवश्यकता है। देखिए सर, कई बार ये केस बिगड़ भी जाते हैं। देखिए सर, क्या होता है कि पहले के जो समय था वहाँ पे क्या एक एक्सपीरियंस काम में आता था, वहाँ पे क्या ये चीज़ें नहीं थी, मेडिकल हेल्थ प्रोफेशन नहीं थे, ना कोई फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट था, ना कोई ऑर्थोपेडिशन था, तो मतलब पहले ये चीज़ें नहीं थी, तो हम कह सकते हैं कि भाई पहले वो चीज़ें ज़रूरी थी, उन्हीं से ही ट्रीटमेंट होता था। तो अब के टाइम को देखते हुए और आगे की जनरेशन को, या फिर आगे के मतलब जो जितने इक्विपमेंट आ गए हैं, या फिर मशीनें आ गई हैं, या फिर वो चीज़ें आ गई, तो मेरा मानना है कि अब हमें इन चीज़ों की तरफ जाना चाहिए। सबसे पहले एक बेस्ट ऑर्थोपेडिशन से, यानी कि जैसे हड्डियों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, तो एक अच्छे ऑर्थोपेडिशन से सलाह लेनी चाहिए। वहाँ जाने के बाद में फिर आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास आना चाहिए। तो इन चीज़ों में आप रेगुलर अगर आप एक समय पे दिखा लेंगे तो वो चीज़ें क्या है, समय पे आपको उस चीज़ों से नहीं। एक चीज़ और है सर, लोग वो डिफरेंट नहीं कर पा रहे, वो अंतर नहीं समझ पा रहे। हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ हो गया और एक हो गया फिजियोथेरेपिस्ट। मैं किस कंडीशन में फिजियो को दिखाऊं, किस कंडीशन में मैं बोन्स वाले को दिखाऊं, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा। देखिए इसमें सबसे बड़ी कॉमन देखने वाली बात यह है, क्या होता है कोई भी इंजरी हमारी बॉडी में होती है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी चोट लगी, हल्की सी कोई भी किसी भी चीज़ से चोट लग जाती है, तो क्या होता है सबसे पहले आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास आइए। उसके बाद में सबसे पहले जब आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास आओगे तो आपसे कंसल्ट करके पूछेंगे चोट कब लगी, सूजन है या नहीं है, दर्द कितना है कितना नहीं है। हमें तब लगेगा कि नहीं कोई फ्रैक्चर है या मांस फट गया है या फिर ऐसा कोई ज़्यादा सीवियर है, तो हम उन्हें रेफर करेंगे मतलब ऑर्थोपेडिशन के पास। हाँ, फिर हमारा सब्जेक्ट नहीं है। पर हमें लगेगा कि सूजन है, हल्का फुल्का मांसपेशियों में खिंचाव है, जकड़न है, तो फिर उनको एक्सरसाइज के माध्यम से कर सकते हैं। ये कह सकते हैं कि नसों से जुड़ा अगर कोई मामला है, वेन से रिलेटेड कोई है तो आप फिजियोस के पास जाइए, और अगर बोन से रिलेटेड मामला है, हड्डियों से रिलेटेड मामला है, तो आप उनके पास जाइए। अभी पेशेंटों की स्थिति क्या है, कितने आते? देखिए अभी आप जाकर आए हैं पेशेंटों के पास, तो वैसे लगभग हमारे पास क्या सुबह जो टाइमिंग है सुबह 10 बजे से और 5 बजे तक फिजियोथेरेपी सेंटर डेली ओपन रहता है। ठीक है, तो हमारे पास ज़्यादा भी नहीं तो 10 से 15 पेशेंट पर डे के आते रहते हैं। तो सभी पेशेंटों का अच्छा फॉलोअप है, और उन्हीं पेशेंटों के फॉलोअप से ही हमारे पास पेशेंट आते हैं। जो रिएक्शन, हाँ, जो फॉलोअप होता है तो उन्हीं के रिएक्शन से ही मतलब हमारे पास पेशेंट आता है, और हमें काफ़ी सेटिस्फाई जो एक तरह से जो होता है ना फीडबैक, वो मिलता है। और इसी तरह से फिट कैसे रखें? फिट, अच्छा, लोग मेरे बारे में भी कहते हैं, अभी जैसे मैं 44 ईयर्स का हूँ, लेकिन लोग कहते हैं यार अजय जी आप बड़ा फिट रहते हो, क्योंकि मैं क्रिकेट विकेट भी खेलता हूँ, डांस भी करता हूँ, सिंगिंग भी करता हूँ, सारे काम करता हूँ। फिट रहने के लिए सबसे बढ़िया फार्मूला है क्या? देखिए फिट रहने का सबसे बड़ा मतलब ये होता है कि हेल्थ का क्या है, अपन सब लोगों का होता है कि फैट देख लेते एक तरह से, वो नहीं। फिट रहने का मतलब ये है कि आप डेली रेगुलर एक्सरसाइज करें, घूमें फिरें, और एक तरह से स्टेमिना जिसे देखा जाता है ना कि ये नहीं फिट रहने से दिखने से कोई फिट नहीं होता। आप डेली रूटीन में कितना वर्क कर रहे हैं, कितना अच्छे से अपने आप का एफर्ट डाल रहे हैं। हाँ,
आप मेंटली फिट है या नहीं है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। हाँ, हो सकता है कि आप हेल्थ में जैसे मान लीजिए आप फिट हैं पर मेंटली आप बिल्कुल सैड हैं या फिर वो नहीं है, तो उसका फिट रहना नहीं है। तो आप सोशली भी फिट रहिए, मेंटली भी फिट रहिए, फिजिकली भी फिट रहिए। तो मेरे मानने में तो देखिए सर, वो सबसे ज़्यादा फायदेमंद है और उसमें सबसे ज़्यादा हेल्प करता है योगा या मेडिटेशन। इन चीज़ों के ऊपर हमारा थोड़ा भी चल रहा है। हम हमारे यहाँ आरोग्यम पॉलीक्लिनिक पे हम ये चीज़ें भी अभी चालू करना चाह रहे हैं कि हम अपने यहाँ पे ऊपर योग का प्रतिदिन, हाँ, योग का भी सुबह मॉर्निंग में 6 से 7 बजे का, 7 से 8 बजे का एक सेशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें प्रतिदिन निःशुल्क, अभी हम जो स्टार्ट करना चाहते हैं निःशुल्क सेवाएं देंगे, जिसमें मतलब आए 1 घंटे 2 घंटे टुगेदरिंग हो जाती है, एक तरह से गैदरिंग हो जाती है, जिसमें क्या कुछ योगा भी हो जाता है, लोग आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, सोशली भी हो जाता है। तो इसमें क्या है, थोड़ा सा काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। चलिए, तो हम भी इस बात को कहेंगे, आरोग्यम पॉलीक्लिनिक के जो ऑनर हैं विवेक सर, उनसे भी कहेंगे कि सर एक बढ़िया पहल आप कर रहे हो। अगर यहाँ योग की क्लासेस शुरू होती हैं तो सबसे अच्छी बात है। एक मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़्यादातर जो परेशानी बच्चों में देखी जाती है सेरिब्रल पाल्सी के नाम से, मैं इसके लिए लोगों को क्या जागरूक करना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें क्या बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मतलब फिजियोथेरेपी का क्या बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्या होता है, देखिए बच्चे का जब जन्म होता है तो वो 1 मिनट क्या है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। वो इसलिए इंपॉर्टेंस रखता है कि उस समय ही उसमें मूवमेंट आने होते हैं, वो नया नया आता है तो उसमें मूवमेंट आने होते हैं। तो क्या होता है, कुछ बच्चों में क्या है, विकार की वजह से क्या है, वो अच्छे से चल नहीं पाते हैं, अच्छे से मूवमेंट डिसऑर्डर हो जाता है बच्चों, जैसे जिसे कहते हैं मंद बुद्धि बच्चे, जो देखे भी होंगे आपने, टाइम से चल नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। तो ऐसे बच्चों में क्या फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो उनको समय पे फिजियोथेरेपी मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो समय पे फिजियोथेरेपी नहीं करवाएंगे तो उससे क्या है, वो डेवलपमेंट जो होता है ना, जो प्रॉपर डेवलपमेंट वो रुक जाएगा। तो फिर वो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए अभी किसी बच्चे में, 1 साल के बच्चे में हमें पता चलता है कि वो बैठना नहीं लगा है, खड़े होने नहीं लगा है, तो उस समय ही वो आए, हमसे सलाह लें और सलाह लेके कंटिन्यू फिजियो करवाएं। उसमें क्या, कई लोग क्या करते हैं, जैसे कभी यहाँ लेके चले जाते हैं, रोके रखते हैं, चल जाएगा, साल 2 साल उसमें निकाल देते हैं वो। तो जो एक तरह से रिकवरी फेज जो होता है वो निकल जाता है। तो उसमें फिर क्या है, फिजियोथेरेपी का जो टाइम होता है वो बढ़ जाता है और फिर अच्छे से जो प्रॉपर ग्रोथ होनी चाहिए, जो डेवलपमेंट होना चाहिए ना, वो नहीं हो पाता है। तो मेरा तो गंगापुर वासियों से और जितने भी दर्शक हैं उनसे एक ही निवेदन है कि समय पे कंसल्ट करें और समय पे अपने बच्चों की केयर करें, ताकि क्या है, वो नॉर्मल बच्चों से कंपेयर कर सके और लाइफ में पीछे नहीं रहें। चलिए, बिल्कुल सही बात उन्होंने कही है कि इस तरह के केसेस अब ज़्यादा आ रहे हैं। अक्सर न्यूबॉर्न बेबी जो हैं उनमें इस तरह के केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो आप बिल्कुल ऑथेंटिक जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनसे मुलाकात करें, संपर्क करें, बेझिझक अपनी बात उनसे कहें और बिल्कुल फिट रहें, अच्छा खाएं पिएं। खाने पीने का जीवन में बड़ा महत्व है सर। अच्छा खाओगे पियोगे, अपने आप को जितना काम में ले सकते हो लो। और ये जो शरीर है ना, ये भी मशीन की तरह ही चलता है, इसमें भी समय समय पर ऑयल, ग्रीस और सर्विसिंग की आवश्यकता होती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।